नमस्कार। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। इस सप्ताह में स्तनपान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम नॉर्मली 10 मिनट्स सफिशिएंट होता है एक ब्रेस्ट के ऊपर, और एवरी 2 आवर्स जैसे हमने बताया वैसे करना चाहिए। ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से फीड करें तो किसी भी ब्रेस्ट में मिल्क भरेगा नहीं। मिल्क भरने से उसमें दूध की गांठें बन जाती हैं और इनके अंदर फिर पकाव हो सकता है और पस पड़ सकता है, जिसको कि हम ब्रेस्ट एब्सिस कहते हैं। फीडिंग नॉर्मली 6 से 2 साल तक हम कर सकते हैं। जब तक दूध आ रहा है, जब तक बच्चा ले रहा है, करना चाहिए, पर कम से कम 1.5 साल तक तो फीडिंग करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली करनी चाहिए। आजकल 6 महीने तक तो पूर्ण ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना बताते हैं और उसके बाद टॉप फीड शुरू करते हैं। कोई भी ऐसी जो आम बीमारियां चलती हैं उसके अंदर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। सिजेरियन में भी पिला सकती है, पर सिजेरियन में हम नॉर्मली उठना मना करते हैं 2 दिन तक, तो हम दूसरे तीसरे दिन से पिलाना शुरू करते हैं और इस दूध को हम निकाल के फ्रिज में रख भी सकते हैं। इनको हम पम्प्स आते हैं उनसे निकाल सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इसको जो है 4 घंटे तक रखा जा सकता है। फ्रिज के अंदर भी काफ़ी टाइम तक रखा जा सकता है और बाकी इसको फ्रीज़ करके तो लंबे समय तक रखा जा सकता है। आजकल ब्रेस्ट मिल्क के जो है बैंक्स भी बनते हैं, जिसमें कि किसी महिला को अगर किसी कारणवश वो नहीं पिलाया जा सकता तो वो दूसरी महिला का भी दूध लिया जा सकता है। ब्रेस्ट मिल्क का अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो वो बहुत ही हल्का होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होती। इसलिए जैसे कि कुछ घरों में होता है कि हम वो टॉप मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क को मिलाते हैं, तो टॉप मिल्क के अंदर मीठा बहुत होता है, तो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं पीता है क्योंकि उसको वो फीका लगता है। तो इस तरीके से जब हम देखें तो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है। निपल्स की केयर ज़रूर करनी पड़ती है क्योंकि क्रैक्ड निपल्स हो जाते हैं, उनमें से कभी कभी खून भी आ जाता है, तो उनको लुब्रिकेटेड रखना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जबकि अगर हम टॉप फीड करते हैं तो बॉटल्स को बॉईल करना, स्टेराइल करना, उनको कैरी करना, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। उसके साथ साथ जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो बच्चे के साथ एक जो कांटेक्ट बनता है, जो फर्स्ट कांटेक्ट बनता है मदर के साथ, वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही बनता है। कॉर्ड का जो कांटेक्ट है वो इतना इमोशनल नहीं होता। इमोशनल बाइंडिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। इसके साथ सोशल जो एक वो स्टिग्मा सा बना हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग से वो फिगर ख़राब हो जाएगा या ब्रेस्ट फीडिंग से किसी के सामने नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें अब आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली एक्सेप्टेड चीज़ है कि एक मदर, तो इसलिए हम एयरपोर्ट्स पे और स्टेशंस पे देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के रूम्स बनते हैं, इन्फेंट फीडिंग के रूम्स बनते हैं, और ये एक्सेप्टेड चीज़ है। पहले की तरह नहीं है कि फीमेल को देखना पड़ता था कि कहाँ जाके हम फीड करें, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये अगर हम इस चीज़ को प्रॉपरली हम एक्सेप्ट करें, अपने आसपास की महिलाओं को ये बताएं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिससे कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन बनता है और बच्चे को का इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उसमें इनसिक्योरिटी कम रहती है। और इसी के साथ साथ इसमें जो खर्चा, जैसे हम कहते हैं, जो टॉप फीड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है इट शुड बी एक्सेप्टेड प्रॉपरली, और उसका फर्स्ट स्टेप गायनेकोलॉजिस्ट के बाद शुरू होता है। जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं तब से ही उनको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए और प्रॉपरली फीड करें, एंजॉय करें, बच्चे के साथ एक रिलेशन बनाएं। धन्यवाद।